पहले की तरह तेजी से नहीं चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। अब वो बार बार पीछे क्यों देख रहा था? क्योंकि वह क्या करके लाया है? चोरी करके लाया था और उसकी अंतरात्मा उसे बार बार धिक्कार रही थी कि तुम ये चोरी क्यों करके लाए हो। प्रातःकाल का प्रकाश फैलने लगा तो एलिया का डर और बढ़ गया। अब प्रातःकाल का प्रकाश फैलने के साथ साथ उसका डर क्यों बढ़ गया कि कोई उसके पीछे तो नहीं आ रहा और उन जूतों की तलाशी तो नहीं कर लेगा। उसके दिमाग में विचारों ने हलचल मचा दी। उसके मन में क्या हो गया? हलचल अर्थात उथल पुथल मच गई। उसे लग रहा था कि राह चलते लोग उसकी चोरी भांप लेंगे और फिर उसके चोर होने की खबर चारों ओर फैल जाएगी। आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना पुराना बूट पहन लिया और चुराया हुआ बूट सड़क के एक तरफ फेंक दिया। तो भी उसका मन शांत न हुआ। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। उसे बार बार लग रहा था कि उस कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे, क्योंकि वो चोरी करके लाया था उनकी। तो उसको ये लग रहा था कि वो अपने जूते लेने के लिए तो उसके पीछे पीछे नहीं आ रहे। फिर इस ख्याल से उसका दिल कांप उठा कि उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि घर वालों को पता लग जाता है चोरी का, तो सबसे ज़्यादा घर वालों से डर लगता है इंसान को। संपत्ति पाने के पहले ही वह किस अधः पतन को पहुंच गया। वो जो उसको अपने चाचा की संपत्ति प्राप्त होने वाली थी, उससे पहले ही वह चोरी कर चुका, यानी कि उसका पतन हो गया है। उसकी धर्म से मार्ग से भटक गया है। चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा। उसका फेंका हुआ बूट वहीं पड़ा था। उसे देखते हुए उसके मन में हलचल होने लगी। अगर वह उसे छिपा दे या ज़मीन में गाड़ दे तो भी वह चोरी उसकी आत्मा से छिपी तो नहीं रहेगी और वह चोरी की उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेगी। चाहे वह उन जूतों को फेंक देता, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, क्योंकि जहाँ से चोरी करके लाया था उसे उस स्थान तक पहुँचाना था। यह सोच के उसके मन में अनेक ख्याल आ रहे थे। अचानक उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुँचे। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और बड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसके कदम क्यों डगमगा रहे थे? क्योंकि वह चोरी करके लाया था। जब अपन किसी अधर्म के रास्ते पर चलते हैं या फिर चोरी करते हैं तो अपना हाथ पैर लड़खड़ाने लग जाते, कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं। धर्मशाला में खामोशी थी। उसने रात काटने के लिए जगह ली। फिर मौका पाकर उसने वह बूट वहीं रख दिए जहाँ से उठाया था और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। लेटते ही वह नींद में डूब गया। सुबह उठने पर उसने बचे कुचे पैसों से डबल रोटी खरीदी और वहाँ से चल दिया। बड़ा सुहावना मौसम था। एलिया अपना फटा हुआ बूट पहने स्वस्थ मन से चला जा रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता चला कि कुछ ही घंटे पहले वे चल बसे। नौकरानी ने उसे बताया, मालिक ने आपका बहुत रास्ता देखा। 3 दिन पहले उन्होंने आपको तार भी भेजा था। वे कहा करते थे कि आप अकेले ही उसके वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया। वे आपसे बहुत नाराज़ थे। जब आज सुबह भी आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मच्छरों के अनाथ बच्चों को दे दी। एलिया लौटकर अपने घर आया। उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा, अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी को खो बैठे, उसका न मिलना ही अच्छा है। अर्थात जिस संपत्ति के पीछे वह भाग रहा था उससे पहले ही उसका ईमानदारी खो गई थी, इसलिए उस संपत्ति का मिलना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा और दोनों पति पत्नी खुश रहे कि हमें संपत्ति नहीं मिली और हम खुश हैं। इसी प्रकार मैं ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू। जो कि किसके द्वारा लिखा हुआ है? सुखबीर जी के द्वारा लिखा हुआ है। थैंक यू बेटा।